हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमारे ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन होते हैं, पतंग मीनार वाले वो करते हैं। मतलब कि हमारी यूनिट है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमको क्या करना है? मीनार की ऊंचाई याद करना है। ठीक है, तो क्या हमारा क्वेश्चन, एक मीनार है। ठीक है, ये एक मीनार हो गई। अब क्या है, यहां से जो इसकी छाया पड़ती वो यहां पड़ती है ना, यहाँ पड़ती है। ठीक है, फिर ये यहां से जब कोण घटता है, हमारा कितना कोण था? हमारा 60 से घटकर 30 हो जाता है। यहाँ 60 था, अब ये कोण घटकर हमारा कितना हो गया? कोण घटकर हमारा हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। ये हमारा कोण घटकर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। क्या हो जाती है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है ना। छाया पहले यहाँ पर देती, वो फिर यहाँ पे आ जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। कितनी हो जाती? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। तो हमको क्या करना है? मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई को h मानेंगे, इसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक x मानेंगे। इस पूरे को कितना मानेंगे? 40 प्लस x हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से a b c और ये हमारा हो गया d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कुछ यहां से हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। पहले हम त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी लिया मतलब ए बी सी ये लिया। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी देखिए, अब यहाँ पे क्या है? एक ऊंचाई है और एक आधार है। यहाँ पे मतलब क्या हुआ? हमारा लंब और आधार है। क्या? लंब और आधार। तो लंब और आधार हमारे किस में आते हैं? ये देखिए, पहले तो लंब और आधार हमारे किस में आते हैं? ये फॉर्मूला रहा हमारा दाल बट्टे का। लंब और आधार किस में आ रहा है? ये देखिए, लंब और आधार इसमें आ रहा है। मतलब हम या तो इसको टेन ले सकते हैं या क्वार्टर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? टेन लेंगे। यहाँ पे हमने टेन थीटा बराबर कितना है? ए बी बटे ये हो जाएगा BC हो गया। ठीक है, यहां से ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम? टेन टेन का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे टेन 30 डिग्री लेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना होगा? H, और इसका मान कितना हो जाएगा? X हो गया। यहाँ से हम टेन 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो टेन 30 डिग्री का मान हमने पढ़ा है, कितना होता है? 1/√3 हो जाएगा। H बराबर x। ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? √3h। ये कितना आ गया हमारा? x का मान। अब यहां से क्या करेंगे? देखिए, अब त्रिभुज ए बी और डी को लेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज एबीडी लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिएगा, त्रिभुज एबीडी में भी वही आएगा हमारा। तो ये लेंगे हम टेन थीटा टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, है ना। यहां से क्या करेंगे? टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा H अपॉन बी डी। बी डी का मान कितना है? 40 प्लस एक्स।
40 प्लस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से हम मान रखेंगे टेन 60 डिग्री का होता है √3 बराबर 8/40 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, तिरछा गुणा कर दो, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा 40 प्लस x√3, ये हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास x का मान आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रख, 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो हमारी एच आ जाएगा, एच बराबर 40 प्लस एक्स का मान है √3 एक मिनट √3 और ये हमारा है एच, यहाँ पे √3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। एच बराबर तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 40√3 प्लस इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 9, एक मिनट है ना, यहाँ एक्स था, एच, ठीक है। अभी एच ही रहने देते, एक्स का मान कितना था √3 एच, तो यहाँ आ जाएगा, ये हुआ एच बराबर। अब यहाँ से क्या होगा 40√3, यहाँ से हमारा क्या हुआ प्लस, फिर ये एच हो जाएगा। यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो एच, एच उस साइड जाएगा है ना, 40√3 बराबर 3 एच माइनस एच हो जाएगा, तो 40√3 बराबर 2 एच हो जाएगा। एच का मान निकालेंगे तो 20√3, क्या आएगा एच का मान हमारा 20√3, इसका आंसर देखते हैं अपन 20√3, ये हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करें इसको। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरती पर एक मीनार खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें ऊंचाई याद करना है इसमें भी। तो ये देखिए एक मीनार है, ये इससे 5 बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। ये होगा ए बी सी, कौन कितने डिग्री का दिया हमको, कौन दिया है 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी क्या है, यहाँ पे भी वही होगा हमारा, दोनों चीज दी है, लंब और आधार दिया है, तो लंब बटे आधार यहाँ पे लेंगे tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान हमारा एच हो जाएगा, बी सी का ये 15 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर एच बटे 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का मान क्या आएगा 15√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल एक कोण वाला, दो कोण वालों में हम दो को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नोट करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद करना है। तो देखिएगा, एक क्या हमारा समुद्र तल पे लाइट हाउस हो गया, ये क्या है, लाइट हाउस है ना, ये लाइट हाउस है। कितना है ये लाइट हाउस, 75। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। कितनी है, 75 मीटर है। ठीक है, अब यहां से देखने पर दो जहाज दिख रहे हैं, एक यहाँ ये रहा और एक यहाँ ये रहा। ठीक है, इनका अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहां से देखने पर 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब यहाँ हमारा कितनी जी हो जाएगा, 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, है ना। अभी क्या बोल रहा, इस जहाज के बीच की दूरी कितनी है, एक दूसरे के पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद करना है, ये एक्स के बीच की दूरी याद करना है। ठीक है, तो हम इसको y मान लें, ये y हो गया। ठीक है, ये y हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो जहाजों के बीच यहाँ लिख देते हैं, दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x है, याद करना है इसको। ठीक है, यहां से वही करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ये नाम दे दो ए बी, ये सी, ये डी, ए बी सी में। देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा हमारा, टेन ही लेंगे यहाँ पे भी, तो टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे क्या होगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ से टेन का मान कितना होगा, टेन 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे हमको मान दिया है 75 मीटर बटे y। यहाँ से क्या करेंगे, 33 डिग्री का मान 1/3 बराबर 75 अपॉन y का मान निकालेंगे तो यहाँ आएगा 75, गुणा कर देंगे इसका √3, ये y का मान आ गया समीकरण नंबर 1। y का मान कितना है ना। अब हमको x का मान याद करना है। ठीक है, अब फिर ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं से करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी हो जाएगा। यहां से वही कर टाइप लिखेंगे, 45 का मान कितना होता है हमारा, एक होता है। यहाँ पे हम करेंगे x प्लस वाई बराबर, यह आ जाएगा 75। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस y का मान रखेंगे 75 रूट कितना आएगा 3 बराबर 75 आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 75 माइनस 75 रूट 3। यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा 75 कॉमन लिया यहाँ से तो 1 माइनस √3, ये हमारा x का मान आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कौन गलत लिख लिया था, ये 30 से 45 होता है। ठीक है, नोट करें इस क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक नोट हो गया है, मिटाते हैं इसको। यहां से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, एक नदी में पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 30 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद करना है। हमको क्या करना है, ये एक पुल है हमारा, ये एक पुल है। ठीक है, ये एक पुल हो गया, यहां से नदी को देख रहा है ना, ये एक बिंदु है कोई, यहां से हम नदी को देख रहे हैं, नदी कितनी है 3 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, अब एक कोण इस साइड बन रहा है और एक कोण इस साइड बन रहा है। ठीक है,
कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं हमारे ये कोण? 30 और 45 डिग्री के, 30 और 45 डिग्री। एक कोण बनेगा हमारा 30 डिग्री, एक कोण बनेगा 45 डिग्री। ये बोल रहा है नदी की चौड़ाई याद करना है, ये होगा x, इसको मान लेते हैं y। तो नदी कितनी हो जाएगी? x प्लस y। ठीक है, यहां से बनेंगे हमारे कोण ये 30 डिग्री का, अपना बने इसलिए यहाँ, और यहाँ बनेगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ भी हम त्रिभुज दो हैं, ए बी, इसको सी दे दो और इसको डी नाम दे देते हैं। तो यहाँ से करेंगे 10, एक मिनट, यहाँ से हम करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, 10 थीटा बराबर क्या होगा? ए बी बटे बी सी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 10 ही होगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान कितना है? 10 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ से बराबर ए बी का मान हो गया 3, बी सी का मान हो गया x। यहाँ से x बराबर 3√3 आ जाएगा हमारा, गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे x, इसका इधर करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन अब आगे देखिए, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है? वही होगा 10, डायरेक्ट करते हैं हम, 10 45 डिग्री है ना ये, यस 10 45 डिग्री बराबर 3, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये आएगा y। तो y का मान यहाँ 10 45 का मान क्या होता है? 1 बराबर 3/y। तो y बराबर कितना आ रहा है हमारा? 3 आ जाएगा। हम हमको क्या करना है? x प्लस वाई, यहां से हम लिख सकते हैं दोनों किनारों की दूरी, दोनों किनारों की दूरी कितनी है? x प्लस वाई बराबर, तो x का मान कितना हुआ हमारा? 3√3, है ना, प्लस y का मान कितना हुआ? 3। तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा? 3 को कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? एक मिनट, आंसर चेक करते हैं हम। हाँ, ये आंसर आ चुका है हमारा। कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट जरूर करें, बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहे। हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी से। अभी एक क्वेश्चन हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई याद करना है। क्या है भैया? एक बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है ना, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, पतंग उड़ा रहा है। पतंग ये उड़ रही है हमारी पतंग, है ना, पतंग ये हमारी पतंग हो गई। ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ये डोरी से बंधी हुई है। यहाँ एक भूमि के किसी भी बिंदु पे उसने बांध दी। इसकी ऊंचाई कितनी डिग्री है? उसकी ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई हमारी है 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर हो जाएगी। ये हमारी x मान लो, इसको याद करना है, डोरी की लंबाई। तो ये हो गया a। ये कोण बन रहा है हमारा, कितने डिग्री का कोण है? कोण हमारा है 60 डिग्री का। कितने? 60 डिग्री का। ए बी सी, पतंग की डोरी की लंबाई याद करना है। यहां से करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दिया है? लंब दिया और कर्ण दिया। लंब
और कर्ण दिया है। तो लंब कर्ण किसमें आते हैं? देखते हैं लंब और कर्ण लाल बट्टे कक्का। तो लंब और कर्ण इसमें आएगा, या तो साइन लो या कोसेक लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को शुरू कर। साइन थीटा का मान कितना है, साइन 60 डिग्री हो जाएगा बराबर ए बी का मान 60, ए सी का मान हो जाएगा x। यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान आता है हमारा √3/2 हो जाएगा बराबर 60/x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो √3 x बराबर 6×2 12, 120 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे यहाँ से 120/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 120√3। इससे कोई होता है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये आएगा 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका इसमें करेंगे 120√3, इन दोनों का करेंगे तो 3×3 = 9 और 9 का आ जाएगा 3। यहाँ से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 होता है √3, ये आंसर आ जाएगा। कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट जरूर करें, बने रहे हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।